गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने औष्टिकथिज के अलग अलग गणों की हम कल चर्चा कर रहे थे। उसमें कल हमने तीन ऑर्डर को पूरा किया था। आज हमारा चौथा जो ऑर्डर है वह है बिलोनी फॉर्मिस। बिलोनी फॉर्मिस का जो उदाहरण होता है सामान्यतः वो होता है एक्सोसीटस। एक्सोसीटस एक्सोसीटस बिलोनी फॉर्मस जो है वह गण का क्या है, उदाहरण है। अब इसका अपन सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण में क्या है, संघ क्या है, हम जानते हैं सभी का संघ क्या होता है, कॉर्डेटा। तो इनका संघ क्या है, कॉर्डेटा। वंश क्या है, ऑस्ट्रिकथिज, सॉरी वर्ग क्या है, ऑस्ट्रिकथिज। वर्ग क्या है, ऑस्ट्रिकथिज। अभी हम सब में वर्ग ऑस्ट्रिकथिज चला रहे। गण क्या है, बिलोनी फॉर्मिस। गण क्या है, बिलोनी फॉर्मिस। बिलोनी फॉर्मिस। तो गण क्या है, बिलोनी फॉर्मिस, और वंश क्या है, एक्सोसीटस। और इसको उड़न मीन या फ्लाइंग फिश भी इसको एक सामान्य भाषा में कहते हैं, अर्थात इसको हम उड़न मछली भी कहते हैं। तो हमने वापस क्या क्लासिफिकेशन पढ़ा, संघ कॉर्डेटा, वर्ग ऑस्ट्रिकथिज, गण बिलोनी फॉर्मिस, और वंश क्या है, एक्सोसीटस। हम इसका नामांकित चित्र बना देते हैं। अब अब देखिए, हमने एक्सोसीटस का नामांकित चित्र बना दिया, और हम जानते हैं कि मैं आपको बार बार नामांकित करना सिखा चुका हूं कि इसमें देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वैसे एक सामान्य तरीके से ऊपर की ओर हमेशा कौन सा होता है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऊपर की ओर हमेशा क्या होगा, डॉर्सल फिन। डॉर्सल फिन, तो ऊपर के जो होगा हमेशा क्या होगा, डॉर्सल फिन होगा। और पीछे की ओर जो होता है, ये पोर्शन जो मैंने हाथ रखा है वो कौन सा पोर्शन होता है, वह होता है कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन। और देखिए अब क्या होता है, पेक्टोरल फिन आता है, फिर पेल्विक फिन आता है, फिर एनल फिन आता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसका पेक्टोरल फिन आकार में बहुत बड़ा होता है। एक सामान्य मछली की बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि पेक्टोरल फिन एक सामान्य आकार का होता है, लेकिन यहाँ पेक्टोरल फिन कई आकार में बड़ा होता है युग्मित रूप से। तो इसमें ऊपर की ओर कौन सा फिन है, पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल फिन। और ये वाला कौन सा फिन होगा, बार बार रिवाइज कर चुका हूं, पेल्विक फिन। और ये कौन सा है, ये है एनल फिन। और इसके मध्य में एक पार्श्व रेखा प्रणाली पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल लाइन सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व रेखा प्रणाली। और ये आगे वाला पोर्शन कौन सा होता है, ऑपरकुलम। ऑपरकुलम आगे वाला पोर्शन होता है। और ये आई, नोस्ट्रिल और माउथ। तो हमने इसके नामांकित चित्र के अंदर ऊपर की ओर पेक्टोरल फिन, जस्ट इसके पासों में डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, एनल फिन, पेल्विक, लेटरल लाइन सिस्टम, ऑपरकुलम, आई, नोस्ट्रिल और माउथ। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है, यह एक लवणीय जल के स्रोत जैसे समुद्र होते हैं उनमें ये पाई जाती है। इसको सामान्यतः उड़न मीन कहते हैं, अर्थात उड़न मीन जो होती है उड़ने टाइप आकार की, इसीलिए इसको उड़न मीन भी कहते हैं। क्योंकि इसकी देह, इसकी जो शरीर होता है
वह चमकदार होता है और बड़े बड़े साइक्लोइड सल्कों द्वारा, अर्थात जिसका जो शरीर होता है, वो जो देह होता है, वो एक तो चमकदार अर्थात बिल्कुल फ्लैश मारता हुआ, और बड़े बड़े साइक्लोइड्स अर्थात इसके शरीर पर बड़े बड़े साइक्लोइड्स आकार के सल्क क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें संयुक्त अंश पंख अर्थात पेक्टोरल फिन है, वह संयुक्त होता है, जॉइंट है, जो बहुत बड़े पंख रूपी आकार का दिखाई देता है। अर्थात जो पेक्टोरल फिन है वह संयुक्त है, बड़ा है और पंख रूपी दिखाई देता है, और इन्हीं पंखों की सहायता से यह बार बार वायु में अर्थात बार बार वायु में छलांग लगाती है, इसीलिए इसको उड़न मीन कहते हैं। अर्थात इन्हीं पंखों की सहायता से क्या करती है, एक बार ऊपर उड़ी, फिर वापस पानी में गिरी, फिर वापस उड़ी, फिर पानी में गिरी। जिस प्रकार कोई जीव उड़ता रहता है उसी प्रकार उड़न फिन कहते हैं। अर्थात ये इसी पंखों के प्रेशर के द्वारा एक बार समुद्र पानी से बाहर निकल के वापस गिरती है, फिर आगे जाके वापस गिरती रहती है, इसीलिए इसको उड़न मछली कहते हैं। और यह इस प्रक्रिया द्वारा काफी अधिक दूरी तय करती है, अर्थात एक बार एक स्थान पे छलांग लगाने के बाद दूसरे स्थान और दूसरे से तीसरे इस प्रकार ही छलांग लगाती है, जिससे क्या होता है, ये अधिक दूरी तय करती है। तो एक्सोसीटस का हमें सबका कॉमन नाम याद रखना है। तो एक्सोसीटस का जो कॉमन नाम होता है वो क्या होता है, उड़न मीन, फ्लाइंग फिश भी इसको कहते हैं। अब इसके एक एक पॉइंट हम नोट डाउन करते हैं। पहला क्या है, इसे सामान्य भाषा में, इसे सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में उड़न मीन कहते हैं। अर्थात मीन का अर्थ होता है मछली, तो उड़ने वाली मछली कहते हैं, तो इसे सामान्य भाषा में उड़न मीन कहते हैं। तो इसका सबसे पहला क्या है, इसे सामान्य भाषा में उड़न मीन कहते हैं। नेक्स्ट, यह एक समुद्री मछली है, क्योंकि देखिए जितनी मछलियां होती है वो दो तरीके के जल में पाई जाती है, मैं पहले रिवाइज करा चुका हूं। एक होता है अलवणीय, दूसरा होता है लवणीय। अलवणीय जल के जो स्रोत होते हैं सामान्यतः नदी, झील, तालाब, इस प्रकार के स्रोत होते हैं। सेकंड, लवणीय का जो स्रोत है वो मुख्यतः समुद्र होता है। तो ये कहाँ पाई जाती है, लवणीय क्षेत्र अर्थात समुद्र में पाई जाती है। तो यह समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनका जो शरीर होता है वह अर्थात देह होती है वह चमकदार होती है और बड़े बड़े साइक्लोइड आकार के सल्कों से क्या होती है, आवृत होती है या ढकी रहती है। तो नेक्स्ट क्या है, इनकी देह, इनकी देह चमकदार व बड़े आकार के, बड़े आकार के साइक्लोइड, बड़े आकार के साइक्लोइड सल्क द्वारा आवृत होती है, आवृत होती है। नेक्स्ट क्या है कि ये जल से क्या करती है, बार बार पंख की सहायता से बार बार क्या करती है, वायु में ऊंची ऊंची क्या है, छलांग लगाती है। अर्थात अपने पंख की सहायता से बार बार वायु में, अर्थात समुद्र से बाहर वायु में ऊपर से नीचे की ओर वापस बार बार क्या करती है, छलांग लगाती है। अर्थात एक स्थान से ऊपर से उठ के वापस नीचे की ओर छलांग लगाती है। तो कहने का मतलब क्या है, यह अपने, यह अपने पंख की सहायता से, यह अपने पंख की सहायता से मीन्स फिन, अर्थात जो मैं कह रहा हूं पेक्टोरल फिन, वो बार बार पंख की सहायता से बार बार वायु में छलांग लगाती है। और इस छलांग से क्या होता है, यह कुछ समय में ही, यह कुछ समय में ही अधिक दूरी तय कर लेती है। नेक्स्ट, इस कारण यह, इस कारण यह कुछ समय में विसर्पण विधि द्वारा, अर्थात ग्लाइडिंग कहते हैं जिसको, विसर्पण विधि द्वारा, विसर्पण द्वारा, ग्लाइडिंग द्वारा अधिक दूरी तय कर लेती है।
तो कहने का मतलब क्या है कि विसर्पण विधि द्वारा अर्थात ब्लाइंडिंग द्वारा यह अधिक से अधिक दूरी तय कर लेती है। नेक्स्ट क्या है, इनके जो पृष्ठ पंख होते हैं, जो या सामान्यतः कहते हैं कि पृष्ठ पंख है वो पीछे की ओर है, जो मेन डोर्सल फिन है वो क्या है आकार में सामान्य प्रकार के होते हैं, अर्थात पृष्ठ पंख जो डोर्सल फिन है वह कैसे हैं, वह सामान्य आकार के होते हैं। लेकिन जो अंश पंख होते हैं अर्थात अंश पंख है वह आकार में बड़े और पंख रूपी होते हैं, अर्थात जो पेक्टोरल फिन है अंश पंख है, एक तो वो आकार में बड़े हैं और एक पंख किस प्रकार के होते हैं, उस पंख आकार के होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि इनके पृष्ठ पंख तो क्या है सामान्य आकार के डोर्सल फिन, ठीक है, लेकिन अंश पंख, लेकिन अपन लिखते हैं इनके अंश पंख, अंश पंख को क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पेक्टोरल फिन, फिन सयुग्मित अर्थात युग्मित एवं आकार में बड़े होते हैं। देखिए इनके जो पृष्ठ पंख होते हैं संयुग्मित और आकार में बड़े होते हैं एवं पंख की तरह, एवं जो पंख होते हैं पक्षियों के अर्थात जो कबूतर इनके पंख होते हैं उसकी तरह क्या होते हैं, पंख की तरह दिखाई देते हैं, पंख की तरह दिखाई देते हैं। और इन्हीं पंखों की सहायता से क्या होता है, यह पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर छलांग लगाती है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ओडन मीन कहते हैं। तो ये हमने पहला जो गण था बेलोनी फॉर्मिस उसका एग्जाम्पल पढ़ा, उसका नामक की चित्र और उसकी विशेषता। अब हम दूसरा गण लेते हैं। है उसमें प्लूरोनेक्टिस है। प्लूरोनेक्टिस कौन सी संख्या है, तो संघ कोऑर्डिनेटा कॉमन चल रहा है, वर्ग क्या है, वर्ग है ऑस्ट्रिकथीज। देखिए संघ वर्ग क्या है कॉमन चल रहे हैं क्योंकि हम अभी ऑस्ट्रिकथीज ही पढ़ रहे हैं, तो संघ कोऑर्डिनेटा वर्ग ऑस्ट्रिकथीज। अब गण क्या है, प्लूरिनेक्टिव फॉर्मिस, प्लूरिनेक्टिव फॉर्मिस इसका गण है, और वंश क्या है प्लूरोनेक्टिस। इस प्लूरोनेक्टिस को फ्लैट फिश भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा इसका कॉमन नाम, मैं हर मछली का आपको एक कॉमन नाम बता रहा हूं, फ्लैट फिश, या सामान्य भाषा में हिंदी के अंदर इसको कहते हैं चपटी मछली, चपटी मछली या क्या कहते हैं, या फ्लैट फिश कहते हैं। तो वापस संघ कोऑर्डिनेटा वर्ग ऑस्ट्रिकथीज, गण क्या है प्लूरिनेक्टिफॉर्मिस, और वंश क्या है प्लूरोनेक्टिस, या इसको हम सामान्य भाषा में फ्लैट फिश कहते हैं। अर्थात देखिए प्लूरोनेक्टिस की विशेषता क्या होती है, देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें दो आंख पाई जाती है, एक होती है जो देख नहीं सकती है, अर्थात उसमें देखने की जो क्षमता होती है वो विकसित नहीं होती है, अर्थात एक अतिवृद्धि के रूप में होती है, जिसको कॉमन भाषा में कहते हैं ब्लाइंड आई, अर्थात ब्लाइंड का अर्थ होता है अंधा, तो उसी प्रकार से ये ब्लाइंड आई होती है। जबकि दूसरी जो होती है वो कैसी होती है, वो होती है नॉर्मल आई, और इनके जस्ट बीच में कौन से होते हैं, पेक्टोरल फिन, और पेक्टोरल फिन होते हैं जस्ट नीचे से, और सबसे नीचे की ओर कौन से होते हैं, पेल्विक, सेकंड कौन से हैं, एनल फिन, मैं बता चुका हूं आपको पहले, पेक्टोरल पेल्विक एनल फिन, पीछे की ओर कौन से होते हैं, कॉर्डल फिन, पेक्टोरल पेल्विक एनल कॉर्डल फिन हो गया। ऊपर की ओर कौन से होते हैं, हम जानते हैं ऊपर की ओर डोर्सल फिन होते हैं, और जस्ट इसके मध्य में एक पार्श्व रेखा प्रणाली पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लेटरल लाइन सिस्टम, अर्थात लेटरल लाइन सिस्टम। अब लेटरल लाइन सिस्टम पार्श्व रेखा प्रणाली
हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि लैटरलाइज सिस्टम या पार्श्व रेखा प्रणाली क्या होती है। अब देखिए इस मछली की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये समुद्र तल में पाई जाती है और इसका आकार एक तरीके से चपटा होता है, अर्थात चपटा आकार होता है। उसी कारण इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लैट फिश या चपटी मछली कहते हैं, क्योंकि इसकी देह जो होती है सल्क रहित होती है। देखिए जितनी अपने मछलियां पड़ी अभी में, उनमें साइक्लोइड सल्क होते हैं, किसी में गैनोइड सल्क होते हैं, किसी में प्लेकोइड सल्क होते हैं, लेकिन इनकी त्वचा पर कोई सल्क नहीं पाया जाता और इनकी शरीर कैसा होता है, चपटा होता है। और इनका शरीर क्या होता है, असीमित होता है और तिरछी दिशा में, अर्थात तिरछी दिशा में क्या होता है, एक दबा हुआ इनका शरीर क्या होता है, दिखाई देता है। और इनके दोनों नेत्र क्या होते हैं, शरीर के ऊपरी तल पर, अर्थात इनके दोनों नेत्र होते हैं वह शरीर के ऊपरी तल पर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से 360, देखिए अपन जब भी नेत्र को देखते हैं तो सीधा देख सकते हैं, इनके नेत्र 360 डिग्री पर घूम सकते हैं, अर्थात 360 डिग्री पर क्या होते हैं, घूम सकते हैं। और यह मछली जो होती है वो खाद्य मछली है और बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती है, अर्थात इस मछली को खाने के रूप में उपयोग लिया जाता है और बड़े पैमाने पर इनको पकड़ा जाता है। अब इनके अपन विशेषताएं लिख लेते हैं एक। सबसे पहली विशेषता क्या है, इनकी त्वचा सल्क रहित एवं पार्श्व से चपटी होती है। पार्श्व से क्या होती है, चपटी होती है, अर्थात इनकी त्वचा जो है वो क्या है, सल्क रहित है और पार्श्व से क्या है, चपटी होती है। इसीलिए इसको चपटी मछली या कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, फ्लैट फिश, चपटी मछली या फ्लैट फिश कहते हैं। कई बार कॉमन पर्सन भी आ जाता है कि फ्लैट फिश का जूलॉजिकल नेम लिखिए, तो चपटी मछली या फ्लैट फिश कहते हैं। नेक्स्ट, यह समुद्री क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, अर्थात जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वहां क्या है, ये अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, यह खाने में स्वादिष्ट होती है, इसी कारण क्या होता है, इसको सबसे ज्यादा क्या होता है, पकड़ा जाता है, अर्थात इसको खाने के रूप में, अर्थात भोजन के रूप में इस मछली का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इनके जो नेत्र होते हैं वह शरीर के अग्रभाग में एवं स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जो नेत्र है वह क्या है, शरीर के अग्रभाग में और क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकते हैं, अर्थात 360 डिग्री होते हैं। और इनके नेत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल आई होती है, जबकि दूसरा जो होता है वह क्या होता है, ब्लाइंड आई होती है। नेक्स्ट, इनका शरीर कैसा होता है, असममित होता है। नेक्स्ट, इनका शरीर असममित प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है, इनका शरीर असममित प्रकार का होता है। तो ये हमने सेकंड जो गण था नेक्टिफॉर्मिस उसकी पढ़ा। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं और इन्हीं एग्जांपल की डायग्राम और इन्हीं की विशेषताएं अपने ये एग्जाम में बहुत इजी पड़ती है। देखिए हमारा तीसरा जो उदाहरण है वह क्या है, क्लेरियस। देखिए क्लेरियस कौन से वर्गीकरण क्या है, चलो पढ़ लेते हैं। संघ कॉर्डेटा, वर्ग ऑस्ट्रिकतीज है, गण क्या है, सिलूरिफॉर्मिस और वन क्या है, जीनस क्या है, क्लेरियस। इस क्लेरियस को कॉमनली भाषा में कैट फिश भी कहते हैं और यह मछली सामान्यतः भारतीय जो तालाब होते हैं, नदियां होती है, उनमें अधिक मात्रा में पाई जाती है और भारतीय लोग
इनको स्वादिष्ट भोजन के रूप में पकड़ते हैं, अर्थात भोजन के लिए इनको क्या करते हैं, पकड़ते हैं। और इनका मांस जो होता है वो क्या होता है, इनका मांस खाने में देखिए, अब अपन इनका नामांकित चित्र बनाएं तो सबसे पहले क्या है, आई, ये बार्ब्स होती है अर्थात भुजाएं होती है। लगभग इनकी संख्या कितनी होती है, 4 जोड़ी, अर्थात ये 4 जोड़ी बार्ब्स होती है। हम जानते हैं ऊपर की ओर कौन सा होता है, डोर्सल फिन, ऊपर की ओर डोर्सल फिन होता है। नीचे की ओर कौन सा है, सबसे पहले पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन, फिर क्या है वेंट्रल फिन, और लास्ट में क्या है एनल फिन, और पीछे की ओर कौन सा होता है, कॉर्डल फिन, जस्ट बीच में लेटरल लाइन सिस्टम, और ये पोर्शन कौन सा होता है, ओपर्कुलम। देखिए, इसे सामान्यतः कैटफिश कहते हैं, अर्थात कैटफिश कहते हैं। दूसरा, इसकी आकृति होती है वो ईल सदृश होती है। अब इनके शरीर में 4 जोड़ी बार्ब्स या 4 जोड़ी भुजाएं क्या होती है, पाई जाती है, जिनको अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, बार्ब्स कहते हैं। यह भारतीय लोग है इसको स्वादिष्ट भोजन के रूप में क्या करते हैं, इसका उपयोग खाने के रूप में इसका उपयोग करते हैं। यह नदी तालाब में सामान्य रूप से अधिक पाई जाती है, और इसके जो नेत्र होते हैं वह शरीर के अग्र भाग में स्थित होते हैं। तो आज की क्लास में हमने सामान्यतः 3 गण को पढ़ा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।